हाय, आज मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ टॉप 1% विमेन प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन। ये डेली हैबिट्स और स्टबन माइंडसेट को रीसेट करके टॉप 1% सक्सेसफुल, डिसिप्लिन, इंटेंशनल, हाई अचीविंग विमेन बनने में हेल्प करेगा। और यही तो हम सभी का गोल है, टू बिकम अ हाई वैल्यू विमेन। सो लेट्स बिगिन। ये आप पहले ही जान लें कि टॉप 1% सक्सेसफुल वुमेन कभी भी सक्सेस को चेज नहीं करती है। शी क्रिएट्स एवरी सिंगल डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 4:20 हो रहे हैं और इस रूटीन के लिए आपको खुद को पुश करना होगा इस समय कि आप उठ पाओ, आपकी आँख खुल पाए, आप अलार्म बंद कर पाओ। और रात में सोई थी 10:30 के आसपास, फिर भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ है इस टाइम उठना। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम उठ के आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अब इस रूटीन को फॉलो करके हम अचीव करेंगे अपने सारे ड्रीम्स। सक्सेस होने का सिर्फ एक ही मंत्र है कि जब सब सो रहे हो तब आप उठ जाओ। मतलब ये इतना आसान नहीं है जितना बोलने में आसान है, मुझे भी मालूम है। आज जब मैं उठी हूँ 4 बजे तो काफ़ी मेरी बॉडी में पेन भी हो रहा है, सिर भारी भारी भी लग रहा है, बट आई एम श्योर कि ये पहले या दूसरे या तीसरे दिन हो सकता है। और इस रूटीन को अगर पूरे 7 दिन फॉलो कर लिया जाए तो अगले वीक से ये हमारे लिए बिल्कुल नेचुरल हो जाएगा। मतलब बिना एफर्ट्स दिए हम इस टाइम पे उठ भी पाएंगे और वो सभी चीज़ें कर पाएंगे जो टॉप 1% सक्सेसफुल वुमेन अपनी सक्सेस के लिए करती हैं। ऑनेस्टली ये रूटीन जितना दिखने में आपको आसान नज़र आ रहा होगा, लेकिन फॉलो करने में ये उतना आसान नहीं है। एक दिन में ही मेरी बॉडी ने मुझे बताया कि हाँ, मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ। मेरे माइंड ने भी मुझे बोला ये थोड़ा चैलेंजिंग है। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो अपने बेड को ऑर्गेनाइज करें। आज पहले दिन मुझे अपने रूम से बाहर आने में ही पूरे 50 मिनट्स लग गए और किचन तक पहुंचने में मैं मानती हूँ कि पूरा 1 घंटा लग गया। अब जैसे मैंने कहा कि सक्सेसफुल वुमेन कभी सक्सेस को चेज नहीं करती हैं, वो अपने लिए क्रिएट करती हैं। तो इसलिए मैं अपने ऊपर ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहती हूँ। तो पहले दिन जितना मैं आराम से कर पा रही हूँ ना, सारी चीज़ें फॉलो, वो मेरे लिए बेहतर है। अभी उठते ही सबसे पहले तो एम्प्टी स्टमक में लेमन वाटर पी रही हूँ, थोड़े से गर्म पानी में, मतलब लुकवार्म वाटर के अंदर। एज अ बिग सिस्टर एडवाइस मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अगर आप अपने 20s में हैं ना तो प्लीज़ इसे स्पॉइल ना करें लेज़ी बन के, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो लेट 20s में आने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये रूटीन मैंने पहले बहुत साल पहले फॉलो किया होता, शायद जो मैं आज अचीव कर पा रही हूँ ये मैंने अपने अर्ली 20s में अचीव कर लिया होता। इस रूटीन की ख़ास बात यह है कि सभी काम आपके सुबह 6 बजे से पहले ही हो जाते हैं। मतलब अगर आप नहाते 9 से 10 बजे के बीच में है ना, अर्ली मॉर्निंग उठने के बावजूद, लेकिन टॉप 1% वुमेन कभी भी लेट नहीं नहाती हैं। वो सबसे पहले वो अपने आप को क्लीन करती हैं। इस रूटीन की ख़ास बात ये है कि आप उठते ही खुद को रेडी कर लेते हैं। मतलब आप इतना कुछ करने के बाद बेड पे तो जा ही नहीं सकते हैं। अगर आपको मेकअप करना पसंद है ना तो वो भी आप कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन मेरे को पसंद नहीं है तो मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे स्किन केयर करने से ही काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। I'm all set to do meditation। तो मैंने नहा लिया है और अब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो 1% वीमेन है ना, ये सच में 1% है, क्योंकि अक्सर हम वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन बिना नहा के कर लेते हैं। अभी मैं जा रही हूँ मेडिटेशन करने, फिर मुझे जिम भी जाना है आज। मेडिटेशन के लिए मैं चला रही हूँ स्पॉटिफाई पे म्यूज़िक। तो सबसे पहले तो मैं 10 मिनट के लिए करूँगी ओम चैंटिंग, तो मुझे ये अच्छा लगता है। 10 मिनट के लिए मैंने ओम चैंटिंग किया और अंदर से एकदम से शांति जैसा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना डीप मेडिटेशन म्यूज़िक भी चलाती हूँ, जिससे कि थोड़ा और रिलैक्सेशन मिलेगा। तो मैं ये वाला म्यूज़िक चलाऊँगी। इस म्यूज़िक के साथ शांति से बस बैठ जाओ ध्यान योग में, बहुत रिलैक्स फील होगा। हम सब जानते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, पर क्यों करना चाहिए? इससे हमारा माइंड स्थिर होता है, एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाता है। तो अगर आप ऐसे रूटीन फॉलो करना चाहते हैं तो मेडिटेशन की हेल्प ज़रूर लें। इससे आपके लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, और मैं तो ज़रूर करूँगी। तो मुझे बहुत ज़रूरत है डिसिप्लिन की। सुबह उठते ही मुझे भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो मैं कुछ काम कर ही नहीं सकती हूँ जब तक मेरे पेट में कुछ ना आ जाए। तो उठते ही सबसे पहले तो मैं प्री वर्कआउट मील ले रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे वर्कआउट करने जाना है। तो प्री वर्कआउट मील में आप मॉर्निंग में कुछ भी ले सकते हैं। वैसे मैं डेडिकेटेड वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अगर आपके पास कुछ भी हो ना अवेलेबल खाने के लिए, फ्रूट्स हो, ओट्स हो, आप कुछ भी खा लो। ज़्यादा हार्ड अपने ऊपर नहीं जाना है कि हमें स्पेसिफ़िक वर्कआउट मील ही फॉलो करनी है। शुरुआत के दिन में आपकी किचन में जो अवेलेबल है वही खाओ। रोटी अगर रात की रखी है ना, उसे गर्म करके खा लो, उस पर जैम लगा के। एंड ट्रस्ट मी, ये ईजीएस्ट वे है रूटीन में आने का। तो आप अपने रूटीन को इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब मैं रेडी हो रही हूँ वर्कआउट करने के लिए। आज मैं होम वर्कआउट नहीं करूँगी, मेरा आज सेकंड डे है जिम का, तो मैं जिम जाकर ही वर्कआउट करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ी बॉडी मूव भी होगी, बाहर की खुली हवा भी मिलेगी देखने को, और कहीं ना माइंड थोड़ा सा रीसेट हो जाता है। सच बताऊँ, जिस जिम को मैंने ज्वाइन किया है ना, वहाँ जाने का मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत दूर हो गया एक तो, लेकिन मुझे खुद को कंसिस्टेंट करना है वर्कआउट रूटीन में, तो इसलिए मैं एक भी दिन स्किप नहीं करना चाहती हूँ। I'm all set to go gym। देखिए मेरा आउटफिट है जो कि अच्छा लग रहा है। मेरा जिम थोड़ा सा दूर है, तो उसके लिए मुझे कैब करके ही जाना पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं, मैंने ड्राइविंग भी सीख ली है, लेकिन अभी मैं 15 डेज़ की और क्लासेस लेना चाहती हूँ। जैसे ही मैं परफेक्ट हो जाऊंगी तो फिर मैं ड्राइव करके आ जाया करूँगी, तब मुझे थोड़ा आसान लगेगा। ये है मेरा नया जिम की जगह, जहाँ मेरा जिम है, और अब चलते हैं हम जिम के अंदर। आई एम ऑल सेट टू डू वर्कआउट। बस मुझे ये लग रहा है कि यहाँ का माहौल कैसा है, तो आई डोंट नो कि मैं जैकेट पहनूँ या ना पहनूँ, पर मैंने कैरी कर लिया है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पहन लूँगी। मुझे वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे घर पे मैं कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है, तो यहाँ पे मुझे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है। और आप मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इस बार बहुत ही ड्रास्टिक देखने जा रहे हैं। सिर्फ मेरे वर्ड्स में नहीं, आप अपनी आँखों से देखने वाले हैं बहुत जल्द। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लेट 20s चल रहा है ना, तो अब तो सब कुछ परफेक्ट हो ही जाना चाहिए। ज़्यादा इंतज़ार कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि अब शादी भी तो करनी है ना आने वाले टाइम में। जब भी करूँगी, बट ऑब्वियसली करनी तो है, तो अपनी बॉडी को उस तरह से मुझे बनाना है जो कि लगे वाओ वाओ। मैं आ गई हूँ जिम से घर, और ये मैंने कैजुअल टी शर्ट पहन लिया है। तो इस टाइम हो रहा है 8:56, तो मतलब मेरे पास पूरा दिन बच रहा है, और कितना सब कुछ कर लिया मैंने इतने वक्त में इस टाइम तक। अदरवाइज़ मैं सो रही होती। मैं सुबह उठ गई, मैंने मेडिटेशन कर लिया, मैंने प्री वर्कआउट मील ले लिया, मैंने नहा लिया, बॉडी केयर कर लिया, स्किन केयर कर लिया, और वर्कआउट करने भी जिम चली गई, वहाँ से आ गई। और अब मैं बनाऊँगी कुछ वर्कआउट के बाद की डाइट, और वही मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। कुछ हेल्दी डाइट बनाते हैं। अब टॉप 1% सक्सेसफुल वुमेन बनना है ना, उसके लिए आपको फिज़िकली फिट होना ज़रूरी है। मुझे भी होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे मालूम है वर्कलोड
और स्ट्रेस के कारण मैं कभी कभी बहुत लापरवाही कर जाती हूँ और उस वक्त पे मुझे ऐसा लगता है कि इस काम को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है तो अभी मैं इसमें ज़्यादा फोकस हो जाऊँ, बाद में मैं अपनी बॉडी को देख लूँगी। बट ये जो माइंडसेट है ना, सच में ये सही नहीं है। मैं अपने प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ। सच तो ये है कि सही समय कभी आएगा ही नहीं। जो आज है ना, यही आपका समय है, इसी को हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मुझे इतना समझ आ चुका है कि जो भी काम कितना भी इम्पॉर्टेंट हो उसे मैं साइड करूँगी। सबसे पहले मैं अपनी बॉडी पे ध्यान दूँगी, खाने पे ध्यान दूँगी। तो खाना ज़रूरी है, प्रोटीन रिच हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी है। सादा खाना खाने से भी आपकी बॉडी नहीं बनने वाली है, जो हम रेगुलर घर का खाना खाते हैं। ट्रस्ट में नहीं होगा कभी भी। तो अब से नो मोर एक्सक्यूजेस, हम खाएंगे प्रोटीन रिच हेल्दी डाइट्स और अच्छे रूटीन्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो यही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ अगर हमारी डिसिप्लिन के साथ नहीं चल रही है ना, ऐसी ही जा रही है, तो वो बस ऐसी कटने वाली है। तो वैसे तो अचीव कुछ होगा नहीं। अचीव करने के लिए ज़रूरी है अच्छा खाना। तो अच्छा खाओ तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। और मैं भी अब से ना ज़्यादा से ज़्यादा डाइट पे ध्यान दूंगी, क्योंकि डाइट का काम सिर्फ डाइट करता है और कुछ नहीं कर सकता। इस टाइम बज रहे हैं 10 और अगर आप इस वीडियो को रिकैप में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने 10 बजे के अंदर कितना कुछ कर लिया है। मतलब आप समझो कि ये रूटीन आपके लिए कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है अगर आपने इसको फॉलो किया एग्जैक्टली ऐसे ही अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। तो मैं तो करने वाली हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैंने रूटीन वीडियो डॉक्यूमेंट किया हो और उसे सेम डे मैंने पोस्ट करना चाहा हो। तो आज का जो वीडियो है वो प्रोडक्टिव रूटीन वीडियो है। तो मैं चाहती हूँ कि आज शाम 5 बजे ही मैं वीडियो पोस्ट करूँ, क्योंकि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को मैं हर इवनिंग को वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ अराउंड 5 और 6। लेकिन आज मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि 5 बजे एग्जैक्ट मुझे शेयर करना है वीडियो। आई होप मैं कर पाऊँ। तो अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास, बिना ब्रेक लिए मैं एडिटिंग करूँगी और आप मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि आज से मैं प्रोडक्टिव रहूँगी, जल्दी उठूँगी, जल्दी सोऊंगी। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये रूटीन। और आपके लिए कैसा रहा मुझे बताना, और प्लीज़ जल्दी फॉलो कर लेना इस रूटीन को। एटलीस्ट 5 बजे तो उठना ही। और अब आप मुझे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे जिनको प्रोडक्टिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मोटिवेशन आप उनके साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वन में। बाय गाइस, आई लव यू।